एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, सबसे बड़ी खबर मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। यूएस यूक्रेन जंग के बीच चीन का उकसाने वाला वीडियो सामने आया है। सीधे दिखाएं, चीन की सेना ने ताइवान के बेहद पास की मिलिट्री ट्रेनिंग। चीन की सेना ने ताइवान की दिशा में उड़ाए अटैक हेलीकॉप्टर। ये देखें आप, ताइवान की तरफ से चीन के सैनिकों ने किया युद्धाभ्यास। अटैक हेलीकॉप्टर और टैंक के साथ चीन की मिलिट्री ट्रेनिंग। मेरे सहयोगी जो राहुल है, मैं उनसे बोलूंगा पहली, दूसरी और ये जो चौथी ब्रेकिंग, ये तीनों ब्रेकिंग और विजुअल्स के साथ सीधे आपको दिखाएं। क्या ये वर्ल्ड वॉर की आहट है? ये बड़ा सवाल हमारे सामने है। ये तस्वीरें आप देखें किस तरीके से ताइवान को लेकर ये चाइना की ट्रेनिंग का वीडियो हमारे सामने आया है और ये हैरान करने वाली तस्वीरें हैं जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ है। जरा ध्यान से देखें आप। अब ये बड़ा सवाल है, अगर इन तीनों खबरों को अगर आप ध्यान से असेस करें तो हमारे सामने बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या ये वर्ल्ड वॉर की आहट है? ये देखें आप, पहली खबर आपके सामने किस तरीके से अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल से हमले हुए। दूसरा, लवीव के बाद वेस्टर्न यूक्रेन में हमला हुआ। तीसरा, चाइना की वॉर ड्रिल। इस बीच आपको एक और बड़ी खबर बताना चाहूंगा। ये तीन खबरें जरा ध्यान से देखें आप। रूस यूक्रेन जंग के बीच नॉर्थ कोरिया ने किया मिसाइल टेस्ट। इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट नॉर्थ कोरिया ने किया। शॉट्स के साथ दिखाएं। नॉर्थ कोरिया की मिसाइल से में अमेरिका तक मार करने की क्षमता। 23 फरवरी और 4 मार्च को भी नॉर्थ कोरिया ने किया था मिसाइल टेस्ट। अब मेरे सामने जो बड़ा सवाल है, हमारे जितने भी दर्शक हैं, मैं आपके सामने एजेंडा सेट कर रहा हूं। हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं और उनके सामने आपको याद होगा कि एक चरवाहे के उस तरफ सरहद के जाने पर एक बार वर्ल्ड वॉर हो गया था। यह सच है। अब यहां पर देखें आप, क्या वर्ल्ड वॉर 3 की स्क्रिप्ट तैयार है? जरा चेंज करें यहां पर। वर्ल्ड वॉर 3 की स्क्रिप्ट क्या तैयार है? ईरान ने इराक के इरबिल में अमेरिकी बेस पर दागी 12 मिसाइलें। नंबर 1, हमारे खास मेहमान यहां पर जुड़ चुके हैं, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर। जो दूसरी जानकारी है, रूस के साथ खड़े ईरान का यूएस बेस पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ। नेक्स्ट, रूस, जो एक और जानकारी है, दुनिया को वार्निंग, जो भी रास्ते में आएगा उसे भीषण अंजाम भुगतना होगा, ये उन्होंने कहा है। और इतना ही नहीं कहा, उन्होंने कहा अगर वेपन सप्लाई किए तो भी हम इसको एग्रेशन मानेंगे। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर। वो ये है, रूस पर हमला किया तो न्यूक्लियर अटैक के लिए तैयार रहे, ये उन्होंने कह दिया है। यहां पर एक और चीज चेंज करें यहां पर। यूक्रेन में भी नो फ्लाई जोन घोषित किया तो वो हमारा दुश्मन होगा, ये भी बड़ी बात है। नेक्स्ट, एक और चीज यहां पर देखें जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है। नेटो की एक इंच जमीन के लिए लड़ेंगे, फिर वर्ल्ड वॉर क्यों ना हो जाए, ये बाइडेन कह रहे हैं। अभी तक रिटॉरिक्स के साथ एक्शन भी दिखाई दे रहा है, यह सबसे बड़ा चिंता का विषय है। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर। वो हमारे साथ है। किम जोंग के कहने पर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट हुआ, यह भी हमारे पास एक इंफॉर्मेशन सामने आ रही है। नॉर्थ कोरिया की मिसाइल में अमेरिका तक मार करने की क्षमता है। मैं सीधे चलूंगा, हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, लेकिन उससे पहले चीन की रूस यूक्रेन जंग के बीच चीन ने ताइवान के पास की मिलिट्री ट्रेनिंग। नंबर 1, नेक्स्ट चेंज करें। चीन की सेना ने ताइवान की दिशा में उड़ाए अटैक हेलीकॉप्टर। यहां पर एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, रूस की धमकियों से हमारी एटमी तैयारियों में कोई बदलाव नहीं होगा, यह नेटो कह रहा है। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है। युद्ध जारी रहेगा, हार नहीं मानेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। मैं सीधे चलूंगा, हमारे खास मेहमान आपके सामने देख रहे हैं आप। एम्बेसडर विष्णु प्रकाश सर है मेरे साथ, यहां पर रॉबिन सचदेव जी हमारे साथ हैं, राजीव नैन जी हमारे साथ हैं विद अ डिफरेंट लुक टुडे एंड ही इज लुकिंग वेरी स्मार्ट एंड शार्प। मैं सीधे चलूंगा विष्णु सर के पास। सर, मेरा सबसे बड़ा सवाल आपसे यह है, एंड आई रिएटरेट, एक चरवाहे के बॉर्डर क्रॉस करने पर अगर युद्ध हो सकता है तो यहां पर तो दे हैव क्रॉस्ड ऑल लिमिट्स, ऑल देयर इज नो होल्ड बार्स नाउ।
निशान जी, हकीकत ये है कि जो डूम्सडे क्लॉक है वो बड़ी तेज़ी से मिडनाइट की तरफ बढ़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और एक दुनिया विशेष साइकिल में ट्रैप हो गई है। एक उकसाता है, दूसरा जवाब देता है, दूसरा उकसाता है, तीसरा जवाब देता है। ये जो लक्षण हैं ये अच्छे नहीं हैं। और जो चाइना कर रहा है ख़ास तौर पे, वो टेस्ट कर रहा है यूएस रिस्पांस। हर एक देश इस वक्त यूएस रिस्पांस को टेस्ट कर रहा है और यूएस आग में घी डाल रहे हैं, नेटो आग में घी डाल रहे हैं। तो बड़ी ही गंभीर स्थिति है। कुछ भी हो सकता है, पर मैं अभी भी उम्मीद करता हूं आपकी तरह कि लोग पीछे हट जाएं और ये जंग जो की तरफ बढ़ रही है दुनिया, इसको रोक लें। आप जो बता रहे हैं, मैं रॉबिन सचदेव जी के पास चलूंगा। राहुल, हमारी पहली खबर जो है ईरान के ऊपर हमें फोकस करना है, फिर उसके बाद यूक्रेन पर आना है। रॉबिन सर, बाइडेन जो है, ही इज टर्निंग आउट टू बी द वीकेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका विदाउट एनी डाउट, एंड इट्स टर्निंग आउट टू बी अ पार्ट टाइम पॉलिटिक्स। वो छुट्टी पर चले गए। नहीं, ये तो मेरे ख्याल से हम कह रहे हैं। अमेरिकन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर देखेंगे तो ये माना जा रहा है इस समय कि बाइडेन इज इमर्जिंग एज द स्ट्रॉन्गेस्ट प्राइम प्रेसिडेंट, बिकॉज उसने पूरी यूरोप और नेटो को इकट्ठा कर लिया अमेरिका के पीछे। राइट, ये मतलब अमेरिकन डोमेस्टिक व्यू है नाउ। बट एब्सोल्युटली यस, ये दुनिया में बहुत फ्रिक्शन पॉइंट्स बढ़ते जा रहे हैं। और अभी जो एम्बेसडर बात कर रहे थे, देखिए इस समय हर प्लेयर अपनी पोजिशनिंग कर रहा है, बट बाय द वे शांति की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। आज सुबह कहीं बात हो रही थी कि अमेरिका इसमें शांति क्यों नहीं कराना चाहता। अमेरिका इज नॉट टॉकिंग पीस। अमेरिका का ऑब्जेक्टिव है रशिया को पनिश करना और बाकी और चीजें जो आती जाएंगी उसके साथ, राइट, और यूक्रेन को डिफेंड करवाना। बट फ्रिक्शन पॉइंट्स है, जैसे अभी आपने ईरान वाली बात कही है ना। ईरान का गेम ये है इस समय, और इंपॉर्टेंट शायद इसलिए ज्यादा है क्योंकि अभी ईरान की जो न्यूक्लियर डील की नेगोशिएशंस हो रही हैं और सैंक्शंस हट सकती हैं ईरान से। अगर ईरान से सैंक्शंस हटी तो डेफिनेटली ईरान को फायदा है, बट बाय द वे हमें भी बहुत फायदा है, आई वुड से। नहीं तो पूरा सेंट्रल एशिया हमारा ब्लॉक हो रखा है, हमें ईरान से हमें फायदा है, बट उसमें कुछ लोगों को नुकसान भी है। जैसे इजराइल सोचता है कि ईरान से सैंक्शंस हटनी नहीं चाहिए क्योंकि ईरान कभी भी अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम गिव अप नहीं करेगा। और इसके अलावा सैंक्शंस। सर, मैं इस खबर को थोड़ा सा और इलैबोरेट करना चाहूंगा यहाँ पर, आप जो बता रहे हैं, क्योंकि मेरे पास एक और स्कूल ऑफ थॉट है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।